भोला सौदागर। एक सौदागर दूर दूर के देशों से व्यापार करता था, जहाँ चीज़ सस्ती देखता खरीद लेता और दूसरे देश में जाकर अधिक मूल्य में बेच देता। एक बार उसे खबर मिली कि तहखान में चंदन बहुत महंगा बिकता है। उसने अपनी सारी संपत्ति का चंदन खरीद लिया और उसे बेचने के लिए तेहरान की ओर रवाना हुआ। जब वह सौदागर तेहरान के समीप पहुंचा तो वहां के एक चंदन के व्यापारी ने उस सौदागर के आने का हाल सुना। वह व्यापारी बहुत चिंतित हुआ और सोचने लगा कि यदि वह सौदागर यहाँ आकर व्यापार करेगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि यह सौदागर शहर में दाखिल होने से पहले ही जाल में फंस जाए। यह सोचकर तेहरान का वह व्यापारी चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर उस सौदागर के पास चल दिया। वह करीब आकर रुक गया जहाँ वह सौदागर ठहरा हुआ था। जब रात हुई तो उसने चंदन की लकड़ियां जलाई। जब सौदागर को चंदन की लकड़ियां जलने की महक आई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तेहरान का व्यापारी चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटी पका रहा था। यह देखकर उस सौदागर को बड़ा अफसोस हुआ। वह कहने लगा, मैंने तो सुना था कि तेहरान में चंदन बहुत महंगा बिकता है, इसलिए मैं अपने सारे रुपयों का चंदन खरीद लाया हूँ, परंतु आप तो इसे ईंधन की लकड़ियों की तरह जला रहे हैं। क्या मेरी मेहनत और लागत व्यर्थ ही जाएगी? तेहरान के व्यापारी ने कहा, यहाँ तेहरान में तो चंदन कौड़ियों के भाव बिकता है। यह सुनकर सौदागर बड़ा ही निराश हुआ। तेहरान का व्यापारी बोला, मुझे तुम्हारी दशा पर बहुत बड़ा रहम आता है। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी सहायता करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारा सब चंदन खरीद लेता हूँ, तुम मेरे साथ तेहरान चलो। वहाँ इसके बदले में इतने ही वजन की जो चीज़ चाहो वह ले लेना, परंतु एक डर है, वहाँ पहुंचकर मेरे घर के लोग मुझे ऐसा न करने दें। इस संबंध में मेरा और तुम्हारा एक इकरारनामा लिखा जाना चाहिए, ताकि हम में से कोई भी अपने वायदे से न फिर सके। वह सौदागर रजामंद हो गया और इस प्रकार का एक पत्र लिखकर गवाहों के दस्तखत करवाए गए। इसके बाद वे दोनों व्यापारी तेहरान आए। सौदागर एक सराय में जाकर ठहर गया। बातचीत में सौदागर ने चंदन का भाव मूल मालूम किया। बटियारे ने उत्तर दिया कि चंदन तो यहाँ हीरे से भी महंगा बिकता है। यह सुनकर उस सौदागर को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, व्यापारी ने उसे ठगने के लिए एक षड्यंत्र रचा है, परंतु अब हो ही क्या सकता था। दूसरे दिन वह नगर की सैर को निकला तो एक जगह देखा कि कुछ लोग शतरंज खेल रहे हैं। उसने उनसे कहा कि वे भी तुम्हारे साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि हम तो एक शर्त पर खेलते हैं कि हारने वाला जीतने वाले की आज्ञा का पालन करे। सौदागर इस बात पर राजी हो गया और जीतने वाले ने शर्त पूरी करने के लिए कहा। सौदागर ने कहा कि जो हुक्म आप देंगे जरूर पूरा करूँगा। जीतने वाले ने कहा कि मेरा हुक्म है कि तुम समुद्र का पानी पी जाओ। यह बात सुनकर सौदागर को बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगा, ऐसी असंभव बात को कौन पूरा कर सकता है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा और वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उस भीड़ में से काना आगे बढ़ा और कहने लगा कि वास्तव में यह सौदागर बड़ा ही धूर्त है, इसलिए इसने मेरी एक आंख चुरा ली है। मेरी आंख ठीक ऐसी ही थी जैसी सौदागर की है। काना अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाया था कि दूसरा आदमी आगे निकल गया। वह अपने हाथों में एक पत्थर लिए हुए था। वह कहने लगा कि मेरे पास इस तरह के पत्थर का एक पजामा था, वह इस आदमी ने चुरा लिया है। इस आदमी से मेरा पजामा दिलवा दें। यह सुनकर लोगों ने सौदागर को पकड़ लिया और उससे पत्थर का पजामा तथा काने की आंखें मांगने लगे। सौदागर यह चीज़ें कहाँ से देता? वह बेचारा भौचक्का सा रह गया और अपने दुर्भाग्य पर पछताने लगा। इतने में ही वह बटियारा जिसकी सराय में वह सौदागर ठहरा हुआ था उधर आ निकला। उसे सौदागर की इस दुर्दशा को देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने लोगों से कहा कि तुम इसे मेरी जमानत पर छोड़ दो, जिस दिन और जिस अदालत में कहोगे मैं इसे पेश कर दूंगा। तेहरान में बटियारे की ईमानदारी की बड़ी शोहरत थी, लोग उसका विश्वास करते थे। उन्होंने यह बात मान ली और बटियारा सौदागर को साथ लेकर सराय में वापस आ गया। सौदागर ने उसको अपना पूरा किस्सा कह सुनाया। उस बटियारे ने कहा, यह शहर ठगों और बदमाशों से भरा हुआ है और तुम इनके जाल में बुरी तरह फंस गए हो, परंतु मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ, संभव है उससे तुम्हारा छुटकारा हो जाए। बात यह है कि शहर में जितने भी ठग और बदमाश हैं उन सब का एक उस्ताद है जो आंखों से अंधा है। यह सब लोग शाम को उसके पास जाकर अपनी अपनी करतूत सुनाए जाते हैं। वह अंधा तरह तरह की तरकीबें बताया करता है। तुम भी आज रात को ठगों का बेस बनाकर उस अंधे के उस्ताद के पास पहुंच जाना। जिन लोगों ने तुम्हें फंसाया है वे भी जरूर पहुंचेंगे। ठगों का उस्ताद जो परामर्श इन लोगों को दे उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहना, तुम्हारे फायदे की बात जरूर निकल आएगी। वह सौदागर ठग का रूप बनाकर बदमाशों के अड्डे पर जा पहुंचा और एक कोने में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में वे ठग भी वहां आ पहुंचे। सबसे पहले चंदन वाले व्यापारी ने अपना किस्सा सुनाया। उसने अपनी चालाकी की खूब तारीफ की और कहने लगा कि उस्ताद, यह तरकीब कामयाब हो गई।
अंधा उस्ताद यह सुनकर हंसा और बोला, साहबजादे, तुम तो अपनी चालाकी से खुद ही सौदागर के पंजे में फंस गए। तुमने इकरारनामे में लिखा है कि चंदन के बदले में जो चाहोगे दूंगा। अब जरा सोचकर देखो, अगर सौदागर ने बदले में पिस्सू नामक जानवर मांगा तो कहाँ से दोगे? पिस्सू इतना हल्का होता है कि अगर तुम सारी उम्र भी सिर पटकते रहो तो भी वे केवल पाव भर पिस्सू एकत्रित नहीं कर सकोगे। चंदन का व्यापारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर बोला, उस्ताद, भला इस मूर्ख सौदागर के दिमाग में यह बात कहाँ से आ सकती है? इसके बाद शतरंज खेलने वालों ने अपना किस्सा बयान किया। अंधे ने कहा, तुम भी धोखा खा गए। अगर नवयुवक तुमसे कहे कि मैं तुम्हारी शर्त के अनुसार सारे समुद्र का पानी पीने के लिए तैयार हूँ, पहले तुम उन नदियों को बंद करो जो हर समय समुद्र में गिरती हैं और पानी बढ़ाती रहती हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? शर्त लगाने वाला यह सुनकर खामोश हो गया। इसके बाद तीसरे ठग ने अपनी कथा सुनाई कि अदालत में कहूँगा कि यदि वह मेरा पजामा न दे तो उसकी कीमत के 1000 रुपये मुझे दिलाई जाएं। अंधे उस्ताद ने कहा कि तुमने बड़ी गलती की है। मान लो कि वह सौदागर तुमसे कहें कि मैं पत्थर का पजामा सीने को तैयार हूँ, पहले तुम पत्थर का धागा लाओ। तो अंधे उस्ताद की बात सुनकर ठग को निराशा हुई। उस सबसे आखिर में उस काने ने अपनी मक्कारी का किस्सा सुनाया। अंधे उस्ताद ने कहा, तुम भारी मुसीबत में फंस गए। अगर वह सौदागर तुमसे कहने लगे कि यदि तुम्हारा दावा सच है तो पहले तुम अपनी दूसरी आंख बाहर निकालो और अपनी एक आंख निकालकर उसके साथ तोलूंगा, और अगर आंखों का वजन ठीक हुआ तो मैं अपनी आंखें तुम्हें दे दूंगा। काने ने यह बात सुनी तो होश उड़ गए। इसके बाद सब बदमाश सोच समझकर बोले, उस्ताद, वह सौदागर बिल्कुल मूर्ख है। ऐसी बुद्धिमानी के सवाल करने की उसमें समझ कहाँ है? अंधे उस्ताद ने कहा, तुम्हारे में जो कमजोरियां हैं वे मैंने तुमको अच्छी तरह बता दी है और तुम्हें अधिकार है जो चाहो करो। भोला सौदागर सब बातें सुनता रहा और फिर सराय में लौट आया। बटियारा सौदागर को साथ लेकर अदालत में हाजिर हुआ। काजी ने सबसे पहले चंदन के व्यापारी का मामला पेश किया और सौदागर से दरियाफ्त किया कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। सौदागर ने कहा कि मैं अपने फायदे के अनुसार चंदन लेने के लिए तैयार हूँ, परंतु इसके बदले में इसी वजन का पिस्सू नामक जानवर मुझे दिलाया जाए। यह प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार माल देने के लिए तैयार है। अब तुम अपने वायदे के अनुसार चंदन के बराबर पिस्सू तोल दो। तेहरान के व्यापारी ने यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। अंधे उस्ताद ने जो बात कही थी वही सामने आई। उसने काजी से कहा कि मैं अपने दावे को वापस लेता हूँ। सौदागर जिस कीमत पर चाहे अपने चंदन को बेच सकता है। काजी ने कहा कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया और इस बुरे सौदागर को मुफ्त में ही तंग किया, इसलिए तुम पर 2000 रुपये जुर्माना किया जाता है। इसमें से आधी रकम सौदागर को दी जाएगी। तेहरान का व्यापारी बहुत रोया, परंतु काजी ने उसकी एक न सुनी और जुर्माने के रुपए वसूल करके उनमें से 1000 रुपये सौदागर को दिलवा दिए। अब दूसरे आदमी की पेशी हुई। वह सामने आया। उसने पत्थर के कुर्ते और पजामे की चोरी का इल्जाम लगाया। उस भोले सौदागर ने काजी से कहा, हुजूर, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। मेरी राय में तो पत्थर का पजामा और कुर्ता बन ही नहीं सकता, और अगर बन सकते हैं तो यह मुझे पत्थर का धागा व यह चीज़ें सिलवाने के लिए दिला दें। काजी ने उस आदमी से पत्थर का धागा लाने को कहा, परंतु पत्थर का धागा कहाँ से आता है? वह आदमी कुछ भी जवाब न दे सका और काजी के भय से थर-थर कांपने लगा। काजी स्वभाव से बड़ा कठोर था। उसे इस आदमी की धोखेबाजी मालूम हुई तो वो बड़ा क्रोध हुआ। उसने हुक्म दिया कि इस बदमाश को हवालात में बंद करके 20 कोड़े लगवाओ। अब की बार काना खड़ा हुआ और अपनी आंख की चोरी का दावा पेश किया। भोले सौदागर ने कहा, यह भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है। श्रीमान, खुद सोचकर देखें कि भला कहीं आंख भी चुराई जा सकती है, और अगर इसका दावा सच्चा ही है तो मैं आंख देने के लिए तैयार हूँ। पहले यह अपनी दूसरी आंख निकालकर सामने रखे, फिर मैं अपनी आंख निकालकर इसकी आंख के साथ तोलूंगा। अगर दोनों आंखों का वजन एक ही हुआ तो मैं बड़ी खुशी से दे सकता हूँ। काजी ने काने की आंख निकालने का हुक्म दिया। यह हुक्म सुनकर काने के होश उड़ गए। वह काजी के पैर पकड़कर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। काजी ने सिपाहियों से कहा कि इसके भी 20 कोड़े लगाओ। सबसे आखिर में शर्त लगाने वाला खड़ा हुआ और सौदागर से अपनी शर्त पूरी करने के लिए कहा। सौदागर ने काजी से कहा, सरकार, यह आदमी भी ठगों की मंडली में से एक है। मैं इस असंभव शर्त को भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पहले आप इससे उन नदियों का पानी रुकवा दें जो समुद्र में गिरती रहती हैं। यदि यह पानी बराबर उसी तरह समुद्र में गिरता रहा तो मैं पी सकूँगा। काजी ने उससे कहा कि सौदागर ठीक कहता है, तुम पहले नदियों का पानी रोको, बाद में सौदागर से पानी पीने के लिए कहा जाएगा। उसने यह सुना तो पसीना आ गया और काजी की अदालत में लेट गया। काजी ने यह देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसकी पीठ पर कोड़े लगाओ। कोड़ों का नाम सुनकर उसने आंखें खोल दी और रोना पीटना शुरू किया और कहता था कि आईना,
आइंदा कभी किसी के साथ धोखा न करूँगा। परंतु काजी अपने हुक्म पर अटल था। सिपाही उसको बांधकर जेल में ले जाने लगे। सौदागर एक अत्यंत उच्च स्कूल का सज्जन था। उसे बड़ी ही दया आई। वह काजी से कहने लगा, हुजूर, इन लोगों को जो कुछ मेरे साथ करना था वह तो कर चुके, परंतु मुझे इस बात प्रकार की शिक्षा मिली है कि शत्रुओं के अपराधों को भी क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें माफ़ कर दें। सौदागर की यह बात सुनकर काजी बहुत ही खुश हुआ और उसने उन्हें क्षमा कर दिया। तीनों धोखेबाजों ने कहा कि हम आगे से किसी के साथ दंगा नहीं करेंगे। सौदागर लाखों रुपए का चंदन बेचकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।